वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स में प्रश्नवाली 4.2 जो कि द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के बारे में बहुत ही डिटेल्स हम लोग प्रश्नवाली 4.1 में पढ़ चुके हैं। आप जाकर मेरे क्लास मैथ क्लासेस 10 में देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्नवाली 4.2 में जो 1 नंबर के क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 4.2 के द्विघात समीकरण में जो 2 नंबर के क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है बाबू? उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि उदाहरण के जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व कीजिए। तो उदाहरण में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। हम लोग गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंड विधि से हम लोग प्रश्नवाली 4.2 में 1 नंबर के जितने भी क्वेश्चन थे गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कर चुके हैं। आप लोग जाकर देख सकते हैं कि हम किस विधि से किस टाइप से गुणनखंड किए हैं। आज उदाहरण के 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। कितना क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन। तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कि द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण को कैसे पहचानते हैं? तो द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो उसको क्या बोलते हैं बाबू? द्विघात समीकरण। हम लोग द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसको क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। तो हम लोग गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कर रहे हैं। क्या ज्ञात कर रहे हैं? मूल। तो कैसे ज्ञात करते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 नंबर दिया है गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण क्या दिया है? 2x² माइनस दिया है 5x प्लस 3 बराबर कितना दिया है? 0। तो हम लोग गुणनखंड कैसे करते हैं बाबू? पहला और अंतिम को गुना करते हैं। तो 3 दुगनी 6। अब ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 संख्या है जिसे गुना करने पर 6 आएगा? तो 3 और 2। तो 3 दुगनी 6 लिख लेते हैं, पहला और अंतिम। तो 3 दुगनी कितना होगा बाबू? 6। अब ऐसी कौन संख्या है जो 6 आएगा 2 संख्या गुना करने पर? तो 3 और 2, 6 और 1। अब जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। बीच में क्या है? माइनस 5x। तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 5। 3 में तो ये प्लस वाला काम कर रहा है, बीच में 5 है तो 5 है। इसके बारे में बहुत ही डिटेल्स हम लोग पढ़ चुके हैं 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में। तो 3 और 2 5। तो 3 में 2 घटाएंगे 1 है, माइनस वाला काम नहीं कर रहा है। 6 में 1 जोड़ेंगे 7। तो बीच में 7 है? नहीं है। 6 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5। तो बीच में 5 है? 5 है। मतलब इसमें भी काम कर रहा है और इसमें भी काम कर रहा है। तो जो मान लेना है तो पहले हम इसको मान लेते हैं। तो लिखेंगे जो क्वेश्चन में पहले सबसे पहले क्या दिया है? 2x²। तो इसको लिख दिए 2x² माइनस हमको गुना करने पर कितना आना चाहिए? 6। तो लिखेंगे 3x माइनस 2x। क्या लिख दिए बाबू? 3x माइनस 2x। तो माइनस माइनस प्लस चिन्ह क्या हो गया? माइनस। 3x और 2x से जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 5x। अब गुना करो 3 दुगनी 6। तो 3 दुगनी 6। x और x से गुना करेंगे तो क्या गया? x² प्लस कितना है? 3 है। पहला और अंतिम को उतार देना, बीच का काम करना है। किसका काम करना है? बीच का। अब टोटल कितना बन गया? 1 2 3 4। पहले कितना था? 1 2 3। अब 4 में 2 करके 1 कॉमन लेंगे, 2 में 1 कॉमन लेंगे। तो यहाँ 2x² है और यहाँ क्या है बाबू? 3x। तो x को बाहर कर दें। क्या बाहर किए? क्या बचेगा? 2x। तो 2 और इसके आगे 1 है तो 2 1 का 2। x और x से गुना किए तो क्या हो गया? x² माइनस 3x में क्या बाहर किए? x। तो क्या बचेगा बाबू? 3 बचेगा। माइनस 1 बाहर कर दिए। क्या बाहर कर दिए? 1। तो लिखेंगे 2x 1 2x माइनस इसके आगे प्लस, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ है प्लस तो माइनस माइनस प्लस। 3 है बाबू, बाहर क्या किए? 1 बराबर कितना? 0। अच्छा से देखो बाबू, गुणनखंड में हमेशा याद रखना है कि दोनों बॉक्स समान आना चाहिए। क्या आना चाहिए? समान। अगर यहाँ 2x माइनस 3 है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए? 2x माइनस 3। अगर यहाँ 2x प्लस 3 आ जाएगा तो यहाँ भी क्या आना चाहिए? 2x प्लस 3। अगर बॉक्स समान नहीं है इसका मतलब जो हम लोग बना रहे हैं वो क्या है?
गलत है। तो दोनों में बॉक्स समान आ गया। अब क्या करेंगे बाबू, अब दोनों बॉक्स में एक को लिख लेंगे। दोनों बॉक्स में क्या है, तो 2x माइनस 3, और एक बाहर वाला लिख लेंगे। बाहर में क्या है, x माइनस 1, तो x माइनस 1 इसको क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। तो लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0 मान लेंगे बाबू। इधर क्या है, x माइनस 1 बराबर क्या मान लेंगे, 0। अब लिखेंगे 2x, 3 के आगे माइनस है, बराबर को उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। x गुना में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में। तो x का मान कितना आया, 3/2। तो x, एक के आगे माइनस है बाबू, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। हम लोग क्या बोला था, गुणनखंड द्वारा समीकरण इतना के मूल ज्ञात कीजिए। तो पहला मूल क्या आया, पहला मूल आया 3/2, 3। अब दूसरा मूल कितना आया, 1। तो हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ था 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, उसका मूल कितना आया, 3/2, 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0, यहां लिख रहे हैं। तो अच्छा से देखो बाबू, क्या करते हैं, गुणनखंड में पहला और अंतिम गुना करते हैं। तो 6 दूनी 12 लिख लो। अब ऐसी कौन दो संख्या है जो गुना करने पर 12 आएगा, तो 4 और 3 है, 4 किया 12, 6 और 2 है, 6 दूनी 12, 12 और 1 है, 12 1 12। अब जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। बीच में कितना है, 1 है, x मतलब इसका आगे 1 है। तो 4 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 7। तो प्लस वाला काम नहीं कर रहा है। माइनस में 4 में 1 जाएगा, कितना बचेगा, 4 में 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1, मतलब ये वाला काम कर रहा है। 6 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 8, प्लस का काम नहीं कर रहा है। 6 में 2 घटाएंगे कितना बच रहा है, 4, बीच में 4 है, इसका मतलब माइनस में काम नहीं कर रहा है। 12 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 13, 13 है, मतलब काम नहीं कर रहा है। 12 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 11, काम नहीं कर रहा। क्या काम कर रहा है, ये वाला। तो जो पहला है उसको सेम उतार देंगे, 6x² माइनस 4 में 3 घटाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा बाबू। हमको माइनस का 1 चाहिए, क्या चाहिए, माइनस का 1। तो 3 माइनस 4 लिख देंगे। तो 3 में माइनस 4 घटाएंगे तो माइनस 1 बचेगा। तो लिखेंगे 3x प्लस 4x। अब अच्छा से देखो बाबू, माइनस प्लस माइनस, तो छोटा से बड़ा घटाएंगे तो माइनस बचेगा। और यहाँ फर्स्ट पहला और अंतिम गुना किए थे, 6 दूनी 12, तो 4 तिया 12, x² है, x और x गुना करेंगे क्या हो जाएगा, x²। अंतिम वाला जो लास्ट में है उसको उतार देंगे, बराबर 0। अच्छा से देखो बाबू, अब क्या करेंगे, 4 बन गया, कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन। 6x² माइनस 3x में कॉमन लेंगे। तो 3x को बाहर कर दिए, क्या बाहर किए, 3x, क्या बचेगा, हमको गुना करके 6 चाहिए, तो 2, तो 3 दुगनी 6, x बाहर किए तो क्या हो जाएगा, x²। 3x है, बाहर क्या किए, 3x, कितना बच जाएगा, 1, प्लस 4x है, और यहाँ कितना है बाबू, 2, तो हम कितना बाहर कर दिए, 2 बाहर कर दिए, क्या बचेगा, 2x, तो 2 दुगनी 4, x माइनस प्लस माइनस माइनस 2 है, बाहर क्या किए, 2, कितना बचेगा, 1। दोनों क्या बोले थे बाबू, दोनों बॉक्स क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। क्या आना चाहिए, समान। तो दोनों बॉक्स समान आ गया। एक बॉक्स वाला लिख लेंगे तो 2x माइनस 1, एक बाहर वाला लिख लेंगे, बाहर में कितना है, 3x प्लस 2 है। अब क्या लिखेंगे, अलग कर देंगे, तो 2x माइनस 1 बराबर 0, और यहां लिख लेंगे 3x प्लस 2 बराबर 0। अब 2x, एक आगे माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। अब गुना में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, 1/2। तो 3x, 2 का आगे प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। 3x गुना में, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में। तो हमको क्या निकालने बोला था बाबू, मूल। तो पहला मूल कितना आया, पहला मूल आया 1/2, और दूसरा कितना आया, माइनस 2/3। हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गुणनखंड विधि द्वारा। ये जो गुणनखंड विधि बता रहे हैं बाबू, ये 9 क्लास में दिया हुआ है, बहुत बेहतरीन से, उसको भी हम पढ़ा रहे हैं 9 क्लास मैथमेटिक्स में। तो ये गुणनखंड विधि है जो कि मूल ज्ञात करने बोला है। क्या बोला है, मूल। इससे पहले हम लोग गुणनखंड विधि से क्लास 10 में 2.2 जहां शून्यांक ज्ञात कर रहे थे। क्या ज्ञात कर रहे थे, शून्यांक। इसी तरह हम लोग गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड कैसे करते हैं, पहला और अंतिम को गुना करते हैं। अब ऐसी दो संख्याएं जो गुना करने पर वो आ जाए और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आ जाए। क्या जाए, बीच वाला। अब लाने के बाद 4 संख्या आ जाएगा, 4 में 2 करके कॉमन लेना है, 1 2 3 4। ये 2 में 2 लिए और ये 2 में 2 लिए। अब दोनों को क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, उससे क्या आ जाएगा, मूल आ जाएगा। क्या जाएगा, मूल। तो 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा था कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। कितना क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3, जो कि हम लोग पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, और एक अंतिम क्वेश्चन बचा है। 3 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन में क्या दिया है बाबू, अच्छा से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि गुणनखंड द्वारा समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, अच्छा से देखो। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में आ ही जाते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है। कितना नंबर का? 3 नंबर का। तो अच्छा से देखो, हमको क्या निकलना है? गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है। क्या करना है? गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करते हैं। चलिए बाबू देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है 3x²। क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर कितना दिया है? 0। तो हम लोग गुणनखंड कैसे करते हैं बाबू? पहला और अंतिम को गुना करते हैं। तो पहला क्या है? 3 है और कितना है? 2। तो 3 दूनी 6। अब क्या करते हैं? ऐसी दो संख्याएं गुना करते हैं जो गुना करने पर 6 आ जाए और जोड़ने और घटाने पर क्या आ जाए? बीच वाला। तो बीच में क्या है? 2√6x। क्या है? 2√6x। और गुना करने पर क्या आ जाए? 6। हमको √6 चाहिए बाबू। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे 3 2 लिखेंगे। 3 दुगनी 6, 6 और 1। तो 3 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 5। बीच में 5 है, काम नहीं कर रहा है। 3 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 1। 1 है, काम नहीं कर रहा है। 6 में 1 जोड़ेंगे कितना हो रहा है? 7। 7 है, काम नहीं कर रहा है। 6 में 1 जाएगा कितना बचेगा? 5। 5 है, मतलब ये दोनों काम नहीं कर रहा है। मतलब अब थोड़ा सा बच्चा इसमें खेल किया है। अच्छा से देखो और समझो। हमको 2√6x चाहिए और गुना करने पर क्या चाहिए? 6 चाहिए। क्या चाहिए? 6। अच्छा ये बताओ बाबू, जैसे √3 को √3 से गुना करते हैं तो क्या होता है? √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9। 9 का रूट कितना हो जाएगा? 3 हो जाता है। क्या हो जाता है? 3। और √3 को √3 से जोड़ेंगे बाबू तो क्या होगा? तो हो जाएगा 2√3। क्या हो जाएगा? 2√3। तो हमको गुना करने पर क्या चाहिए? 6 चाहिए। गुना करने पर क्या चाहिए? 6 चाहिए। और जोड़ने और घटाने पर क्या चाहिए? 2√6x चाहिए। क्या चाहिए? 2√6x। जैसे √2 को √2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? √4। तो √4 का मान कितना होता है? 2। और √2 को जोड़ेंगे √2 से तो क्या हो जाएगा? 2√2 होगा। तो हम लोग रूट में लाएंगे। किसमें लाएंगे बाबू? बीच में हमको रूट लाना है। क्या लाना है? बीच में हमको रूट लाना है। तो लिखेंगे, अच्छा से देखो बाबू, √6 गुना √6। तो √6 को √6 से गुना करेंगे कितना होगा? 6 छक 36। तो 36 का रूट कितना होता है? 6। गुना करने पर हमको क्या चाहिए? 6। 6 मिल गया बाबू। अब जोड़ने या घटाने पर -2√6x चाहिए। तो लिख सकते हैं -√6 माइनस √6। माइनस माइनस प्लस, चिन्ह क्या होगा? माइनस। √6 और √6 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 2√6। अच्छा से देखो बाबू, √6 को √6 से गुना करेंगे तो क्या आया? 6। अब गुना करने पर हमको क्या चाहिए? 6। जोड़ने या घटाने पर हमको क्या चाहिए? -2√6। -2√6 मतलब हमको √6 का मान रखना है। किसका मान रखना है? √6 का। तो जो पहला है उसको ऐसे ही उतार देते हैं। कितना दिया है? 3x² माइनस क्या लिखेंगे? √6x माइनस √6x लिख दिए। x ऐसे लिख रहे हैं बाबू, यहाँ x हम गुना नहीं कर रहे हैं। तो 3 दुगनी 6 और x² है तो यहाँ क्या हो जाएगा? x²। तो इसलिए हम यहाँ x और x लिख रहे हैं। तो 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 बराबर कितना? 0। अब क्या करेंगे बाबू? 4 में 2 कॉमन लेंगे तो क्या निकालेंगे बाहर? √3 को बाहर करते हैं। कितना करते हैं? √3 को बाहर कर दिए तो लिखेंगे √3। √3 को √3 से करेंगे बाबू, √3 को √3 से करेंगे तो क्या होगा? 3 होगा। क्या होगा? 3। या तो 9 होगा। 9 का रूट कितना होता है? 3 होता है। तो √3 को √3 तो 3 और x लिख देंगे तो x क्या हो गया बाबू? x² माइनस √6x है, बाहर क्या किए हैं? √3 तो लिख देंगे √2। तो 3 और रूट कितना है? 2। तो 3 दुगनी 6 माइनस यहाँ क्या निकाल देंगे बाबू? यहाँ निकाल देंगे √2 बाहर कर देंगे। क्या बाहर करेंगे? √2। तो लिखेंगे √3। तो 3 दुगनी 6 और x है बाबू तो लिख देंगे x माइनस या प्लस है तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। यहाँ √2 है और यहाँ कितना है? 2 है। तो हमको 2 लाना है तो √2 को √2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ लिख देंगे √2। अब क्या कर दिए बाबू? कॉमन ले लिए। क्या ले लिए? कॉमन ले लिए। अब अलग कर देंगे। अब लिखेंगे √3x माइनस √2 और एक क्या लिखेंगे? लिखेंगे √3x माइनस √2। अब दोनों को क्या कर देंगे बाबू? अलग अलग कर देंगे। चलिए यहां बना देते हैं। दिया हुआ है
√3x माइनस √2 बराबर क्या मान लेंगे 0। अब लिखेंगे √3x, √2 के आगे माइनस, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। अब लिखेंगे √3x गुना में है, क्या है गुना में, उधर जाके क्या हो जाएगा भाग। तो √2 बटे √3, एक का मान आया, दूसरा वो कितना है, दूसरा भी वही है, √3x माइनस √2 बराबर 0। तो लिखेंगे √3x, √2 के आगे माइनस, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, x गुना है, उधर जाके क्या हो जाएगा √2 बटे √3। तो मूल निकालने बोला था, मूल कितना आया √2 बटे √3 और √2 बटे √3। तो हम लोग क्या निकाले, गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, अच्छा से देखो और समझो, अच्छा से बनाओ। क्या किए, ऐसी संख्या लिखेंगे जो गुना करने पर 6 आएगा और जोड़ने घटाने पर माइनस 2√6 है, तो क्या ले लिए √6x माइनस √6x ले लिए, यहां से कॉमन ले लिए, फिर अलग अलग मान निकाल दिए। तो हम लोग जो प्रश्न वाली 4.2 जो द्विघात समीकरण के 2 नंबर के जितने भी उदाहरण थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा से देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए और अच्छा से समझना है, एक एक लाइन समझना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कहीं आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कहां आपको दिक्कत हो रहा है, हम उसको सुधार कर अच्छा से आपको और क्लियर कराएंगे। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।